पीछे भी बोल रहे हैं कि बाढ़ राहत जो दी गई आपने लोगों में विभेद की, उसमें भाई भतीजावाद किएगा, उसके ऊपर क्या कहेंगे? तो अपने कार्यकर्ता को दी कांग्रेस पार्टी के लिए ये बिल्कुल गलत है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। और मैं बाढ़ के मामले में हमें वो लोग सलाह दे रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं, वो जापान में बैठे थे, जाके इनको पूछा जाए कि जापान में कौन सी बाढ़ आई थी जब आप यहां से चले गए टूर पे। यहां लोग आपदा में मर रहे थे, और ये लोग ये जो पूछ रहे हैं मेरे से, पूर्व में मंत्री जो रहे हैं, ये जापान में पता नहीं कोरिया में कहा टूर 15 दिन के टूर के लिए गए हुए थे, यूरोप में। तो इनको क्या पता? आप देखना है तो आप मेरी फेसबुक चेक करके देखिए। जिस दिन आपदा की घड़ी में 5:15 बजे मैं मलंगड़ था, 6:15 बजे मैं टीरा में था, 7 बजे मैं वहां बलखोड़ी में था, और 8 बजे में जहां जहां रोड बंद हुए थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। लगभग 5:30 बजे मुझे उनका फोन आता है कि आप कहां हैं? मैंने कहा जी फील्ड में हूं। कहते मैं फेसबुक देख रहा था। उन्होंने कहा जितनी मर्जी मशीनें लगानी पड़े, जितनी मर्जी धन की जरूरत पड़े, हर चीज की व्यवस्था की जाएगी। कहीं भी कोई भी जो आदमी है जो तंग नहीं होना चाहिए। जो आपने बात की कि बाढ़ के टाइम में क्या क्या जो भी सैंक्शन हुई है, ये लोग वो लोग हैं। जब विधानसभा में इस बार आपदा की इस घड़ी के लिए एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव लाया गया, उसमें इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इसका समर्थन करिए और सेंटर में इकट्ठे चलेंगे। ये लोग विधानसभा छोड़ के भाग गए। ये वो लोग हैं, ये जनता के तैशी नहीं है, ये जनता के विरोधी है। अगर इसमें शक है तो आप विधानसभा की कार्रवाई निकाल के देख सकते हैं। और दूसरा जो इन्होंने कहा भाई भतीजावाद की बात, ये बिल्कुल गलत बात है। भाई भतीजावाद ये लोग करते रहे, कुलैट से अब किसी को खतरा नहीं है। जैसे कभी सालों से खतरा होता था, कभी भाइयों से खतरा होता था, वो खतरा बिल्कुल बंद है। यहाँ कोई साड़ा कोई भाई नहीं, यहाँ सिर्फ एक आदमी को वोट डाली है लोगों ने, ना कि उसके परिवार को। इनके परिवार क्या क्या करते रहे मैं बोलना नहीं चाहता था, और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, कौन कौन क्या क्या करता रहा। अगर जरूरत पड़ी तो तथ्य को साथ आऊंगा। ये आप तथ्य है, इनको नोट करिए। सर, पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि विधायक छलांग लगा रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी के टिकट के ऊपर मैं यहां से विधायक बना। जब तक हूं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ चलूंगा। विधायक ठीक कह रहे, पूर्व मंत्री ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब आदमी को अपनी जमीन खिसकती दिखाई देती है तो उसको डर लगता है। क्योंकि अब टिकटार्थी जो है कुलैट में बहुत हो गए हैं, जैसे कांग्रेस में हुआ करते थे। यहां तो मुझे लगता है इस बार तो लैंड लग जाएगी बीजेपी में टिकटार्थियों की। इनको चिंता बड़े टिकट की सता रही है, इनको और चिंता नहीं सता रही है। आप देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और भी मंत्रिमंडल ने सबसे पहले डिसीजन लिया ओपीएस का, ओल्ड पैसेज की, उसको बाहर किया। और जो ये लोग बार बार कहते हैं कि जी जो सरकार ने घोषणा पत्र दिया था उसमें इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ये गलत कह रहे हैं। हमारी 3 मांगे, हमारी पूरी जो घोषणा पत्र में 3 डिमांडें थी वो पूरी कर दी गई हैं। और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने आज से 10 साल पहले मोदी जी की कटिंग जहां मर्जी आपको मिल जाएगी कि 10-10 लाख रुपया जो है, 15-15 लाख रुपया जो है वो लोगों के खातों में डाला जाएगा, तो पहले 15 लाख का हिसाब तो करें। ये बाकी हमारी सरकार वचनबद्ध तरीके से सिस्टम से काम कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं आएगी। ये जो लोग बार बार कहते थे, मुझे आप बताइए, पहली बार मैं माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी का धन्यवाद करूंगा। प्राइमरी स्कूलों के लिए 65 लाख 65 लाख मेंटेनेंस के लिए, स्कूलों के कमरों के लिए जो है इस बार धन जो आया और स्कूलों के खाते में चला गया, पंचायतों के खाते में चला गया। हमने एस्टीमेट बनाने के बाद उनको पैसे दिए, और मुझे लगता है पहली बार कुलैट में लगभग 50 के करीब कमरे जो है स्कूलों के जो है, इनके लिए 1 साल में बजट आ भी गया और धन की उपलब्धता करवा दी गई। दूसरा और मैं बताना चाहता हूं, यहां एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफर माफिया सक्रिय हुआ करता था, जो पिछले 20 साल यहां पनपता रहा। हमने उस चीज को खत्म किया है। कुलैट के लोगों के लिए हमने पहली प्रायोरिटी दी है कि अगर मेरे क्षेत्र का, मेरी विधानसभा का कोई बाहर बैठा है तो उसको जल्दी से जल्दी यहां लाया जाएगा, और हम लाए भी हैं। और 5% में ये जो लोग 10-10 साल लोगों को पीछे घुमाते रहे कि तेरा काम आज होगा कल होगा, हमने इनको करके बताया है। और लगभग 22 और 24 के करीब जो लोग हैं यहाँ जो है बाहरले डिस्ट्रिक्टों से मैं लाके मैंने यहाँ ज्वाइन करवाए हैं। और जितने भी टीचर हमारे बाहर हैं, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि उन सबको कुलैट क्षेत्र में लाया जाए, ताकि वो अपने के क्षेत्र में रह के अपनी अच्छी सेवाएं दे सकें। पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि टेंडर ऑफलाइन हो रहे हैं विभागों के, क्या कहना चाहते हैं आप? उनको मैं कहूँगा कि आपको क्या पता पीडब्ल्यूडी क्या होती है, आपको क्या पता। आप पीडब्ल्यूडी में भी फेलियर ठेकेदार पाएंगे, आप आईपीएच में फेलियर ठेकेदार पाएंगे, और आपने मुझे अभी अभी पता लगा कि जो आपने फैक्ट्री लगाई उसमें भी आप फेलियर ही पाएंगे। और मुझे ये भी पता लगा कि आपको तो कुलैट के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहिए जो 20 साल आपको झेलते रहे।
और ये रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं बार बार। इनको मैं मंच आपके प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दूंगा, आप चिंता मत करिए, आपकी तरह मैं भागूंगा नहीं। और कई तथ्य और भी कई हैं, आप जो पीडब्ल्यूडी और आईपी के निष्पक्ष आप चेक कर लीजिए। हमारा कभी किसी को फोन गया हो कि जी हम ये कहते हैं कि हर आदमी काम करे और वर्कर अपने एडजस्ट करने पड़ते हैं। जिन लोगों ने दिन रात पार्टी के लिए सेवा की उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और हम इनकी तरह नहीं कर रहे हैं कि 5 प्यारे यहां बैठा करते थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन लोगों ने यहां लूट की है उस लूट की भी जांच करवाई जाएगी। जो रोड कुछ एक रोड जो बने हैं, जिनकी जो मैं देख रहा था जिनकी हालत खस्ता, मैंने बोला एक्शन साहब को। और बाकी पहली बार माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों द्वारा सरकार गांव की ओर पहली बार हम लोहड़ी का जो त्योहार है उसको खड़ोल में मनाएंगे। और वहां पे लोगों को बहुत बड़ी एक सौगात, जो पिछले 20 वर्षों से ये लोग यही कहते रहे कि मुझे फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिल रही है, मेरा केस दिल्ली जाके फंस गया, हमने क्लियरेंस भी करवाई, हमने बजट का प्रावधान भी किया, हमने उसकी टेंडर की प्रतिक्रिया पूरी कर दी, जो हमने उसके टेंडर लगाने थे वो भी लगा दिए। और लोहड़ी वाले दिन जो है उसका हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। और वहां पर ही हम इस बार जो है लोहड़ी जो है गांव में मनाई जाएगी, खड़ोल गांव में हमने इसको चुना है, क्योंकि बड़ा हमारे क्षेत्र में बड़ा, मैं ये समझूंगा कि बड़ा बैकवर्ड एरिया था, वहां हमने उसको चुना है ताकि अधिकारी वहां जाएं, देखें कि लोगों की वहां क्या क्या समस्या है। क्या संदेश आपका लोगों को? लाइट लगी है उसको बोले कटवाया भी आपने था, शुरू भी आपने करवाया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पूरे मंत्री जी का कहना है ऐसा। मैं सब बातों की जवाब मैंने पहले भी दिया और अब भी दे रहा हूं कि जब आदमी को अपनी जमीन खिसकती दिखाई देती है तो वो दिखता है कि मैं बचूं कैसे, तो कैसे बचूं। लाइट किसी ने लगवाई थी ये भी लोग जानते हैं, कटवाई किसने थी वो भी लोग जानते हैं। जब हम किसी चीज का बजट में प्रावधान नहीं करेंगे, जब हम बजट में कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो कैसे चीज चलेगी। हमने बजट से प्रावधान करके, और जितना इन लोगों का बिल आता था इस लाइट का, वो बिल कहां से भरा? पंचायत समिति से। और आपके माध्यम से मैं एक और बात करना चाहता हूं कि लगभग 14-14.5 लाख रुपया पंचायत समिति का लूटा इनके लोगों ने, जिसका टूर प्रोग्राम बनाया गया। मुझे कल किसी ने बताया कि वहां से पैसे खर्चे किए गए। जो पंचायत समिति 2000 में मुझे कुड़ैड़ के लोगों ने मौका दिया था, 2000 से लेकर 2020 तक मैं लगातार, एक बार चेयरमैन, 3 बार वाइस चेयरमैन रहा। एक चाय का कप भी हमने सरकारी खाते से नहीं पिया था। हमने जो वहां लगभग 1 करोड़ के करीब पैसे इकट्ठे किए थे, जब हम वहां से हमें जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, उसके बावजूद हम प्रयास करते रहे, कोई बात नहीं। और वहां से जब इन लोगों ने एक प्राइवेट टूर, मैं ये कहूंगा, जिसमें समिति के कुछ मेंबर और कुछ बाहर से जो पार्टी के इनके बड़े अहदेदार हैं वो साथ, वहां जो टिकटें वहां से ली गई और उसकी भी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय पंचायती राज मंत्री से बात करूंगा और उसकी भी जांच करवाएंगे। जिन जिन लोगों ने पैसे वहां नजायज खर्चे हैं, समिति मेंबर तो जा सकता है टूर के लिए, पर बाहर से आदमी नहीं जा सकता। कितना बजट खर्च हुआ था? लगभग मुझे तो ये आइडिया कि 10 से 14 लाख रुपया। मैं पूरे, मेरे पास आंकड़े नहीं है तो मैं आंकड़े लेके आपको तथ्य बताऊंगा, क्योंकि जो भी मैंने आपसे बात की है मैंने तथ्यों के आधार पर की है। और हर चीज का जवाब, हर चीज का मेरे पास आंसर, जिसका कल को पूछे तो मेरे पास तैयार है। क्योंकि हम बेतुकी बातें नहीं करते हैं कि कौन वहां जा रहा है, ये तो सब छोटी बातें हैं इनके लिए। ये तो अब ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां पैर टिकाऊं। अब इनको लग रहा है कि टिकटार्थी इतने हो गए तो मेरा बनेगा क्या अगली बार। वीरेंद्र कंवर तो ये कह रहे हैं कि पर्यटन जो था उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और आप वहां पे मजे ले रहे हैं। वो ठीक है, ड्रीम प्रोजेक्ट किसका सपना था वो लोग जानते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे जो जो टूरिज्म के हमारे चेयरमैन है कैबिनेट रैंक रघुवीर सिंह बाली जी, उनका भी धन्यवाद करूंगा। ये पहली किस्त जो है 10 करोड़ की उन्होंने अलॉटमेंट की है। और मैं आपकी प्रेस के माध्यम से आपको और बताना चाहता हूं कि कल मुझे अपना टूरिज्म डायरेक्टर का फोन आया था कि जल्दी से जल्दी डीपीआर तैयार करा के आप कितने दिन में दे दोगे, क्योंकि आपको हम सैंक्शन लेटर जो है विदिन वीक आपको दे देंगे, हम जो हमने 10 करोड़ सैंक्शन किया है। हाँ, आपने बड़ा मजेदार सवाल एक किया। यहां आप मुझे बताइए कि जो वहां जो बार बार ये टूरिज्म की बात करते हैं, ये पूर्व में मंत्री रहे जो कहते हैं, आप बताइए किसको बेनिफिट मिला उसका? कुड़ैड़ क्षेत्र के लोगों को क्या बेनिफिट मिला? हमने डैम के ऊपर भी, जहां अंदरौली में मैंने 2-3 शॉप्स जो शुरू करवाई, वहां बीवीएमबी वालों से बात की। मैं बीवीएमबी का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने कहा है कि आप होटल के लिए जगह सेलेक्ट करिए और बहुत जल्दी टूरिज्म के 2 होटल और शिगारा और कुछ और चीजें, जिससे, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मैं टूरिज्म की राजधानी हिमाचल को बनाऊंगा, तो हम कोशिश करेंगे, हम उनके सपने को साथ मिलके उनके आशीर्वाद से
माननीय टूरिज्म जो हमारे चेयरमैन हैं उनके आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे लगातार के यहाँ काम हो। मैंने कहा कि ये जो लोग हैं ये अपनी अब ये अपना सब कुछ भूल चुके हैं। मैं तो ये कहूंगा ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि धरातल पे लोगों को बेनिफिट दिए मिल रहे हैं। गरीब आदमी का भले के काम सरकार कर रही है, इस करके इनको अनाप शनाप बयानबाजी जो ये ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप तो कुछ कर नहीं पाए। अपने आप तो मैं कहता हूं 3-4 आदमी लगातार इनके साथ बैठते थे, जब कहीं गांव के विकास की बात आती थी तो कान में कहते थे ये नहीं होगा। आप जानते हैं, आपके पास फोटो भी होगी कई, ये नहीं होगा। हमने वो उस चीज को खत्म किया है। यहाँ जो कुछ है जैसे लोग बताते हैं, हम लगातार सुबह 10 बजे आके यहाँ दरबार लगाते हैं, 1 घंटा यहाँ बैठ के लोगों की समस्याएं सुन के उसके बाद हम फील्ड में निकलते हैं लगातार। और हमारी जो टीम है, आपके सामने टीम बैठी है, ईमानदारी से काम करेंगे, हर आदमी का काम करेंगे और कोई भी पार्टीबाजी वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टीबाजी के मामले में आपने देखा है यहाँ कैसे कुलैड़ के टीचरों को तंग किया जाता था, भली भांति कुलैड़ की जनता जानती है। इसके बारे में जनता खुद जवाब देगी। क्या संदेश आपका लोगों को रहेगा? हमारा संदेश यही रहेगा जी कि नववर्ष की और लोहड़ी की दोबारा फिर बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। और देवेंद्र कुमार भुट्टो आपका सेवक बन के 24 घंटे तैयार है, जब मर्जी इसको याद कर ले पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद।